गुड मॉर्निंग बच्चों। एक सेकेंड बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल चाल। बस 1 मिनट रुक जाओगे बच्चे सब लोग, में बस गर्म पानी ला रहा हूँ पीने का मेरा। 1 मिनट में बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इन 2 मिनट्स। आवाज आ रही है सबको बराबर? उफ, और बताओ कैसे हो सब लोग। तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास। आज हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। आज शाम को भी क्लास रहेगी। सुबह ठंड लगती है यार बहुत ज्यादा। अभी ठंड कम हो जानी चाहिए, पता नहीं ठंड कम क्यों नहीं हो रही है। आपके यहाँ पे ठंड क्या है, बड़ी कम हो रही है क्या? अच्छा बताओ, सच बताओ, आपके यहाँ पे टेम्परेचर कितना चल रहा है? मतलब यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ही कम चल रहा है यार। आपके आपके उधर कितना, आपके शहर में क्या टेम्परेचर चल रहा है अभी? हम्म। हम्म। 23। हश, ज्यादा है यार, यहाँ दिल्ली में ज्यादा ठंड है क्या? कल रैप में छा गया, रैप देखा? ठीक था। 13, 9, -4 भाई कहाँ? -2 भाई, कश्मीर में -2। ओह, भाई कैसे काम करते हो माइनस में यार? मेरा अभी चल रहा होगा 5-7 डिग्री यहाँ पे। इसमें हालत खराब हो जाती है यार। और यहाँ पे मैं देखो कितना टेम्परेचर है, हालत खराब है भाई। सुबह तो ऐसा ऐसे बॉडी जम जाती है ना सुबह। लेट्स सी टेम्परेचर क्या चल रहा है यहाँ पे। 7-8 चल रहा है। हालत जम जाती है पूरी पूरी भाई। उह, मतलब सबसे मुश्किल सुबह उठना होता है। फुश। चलो चालू करें। ऑल सेट रेडी, स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी मेरा वाक्य से हो, क्या हाल चाल। मैं नाम डॉक्टर है। तो अभी कितना दम लग रहा है ना बोलने में, मेरे को पूरा ऐसे मेरे जोर लगा के पढ़ाना पड़ रहा है। पूरी बॉडी का दम लगा देंगे, मजेदार है। आज हम चालू करेंगे सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर। देखो दो, इस चैप्टर का 2 पार्ट है। पहला पार्ट सेंटर ऑफ मास है, सेकेंड पार्ट कोलिजन है, जिसमें अपन कोलिजन, एक्सप्लोजन वगैरह मोमेंटम की बातें करेंगे। वो सेकेंड पार्ट है। तो अभी स्टार्टिंग होगी सेंटर ऑफ मास से। तो आज का पूरा का लेक्चर का टॉपिक क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। फुल लेक्चर का टॉपिक क्या है बेटा? आज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक चीजें, अगर कोई ए वेक्टर है थीटा एंगल पे, तो उसके कंपोनेंट करना आपको आना चाहिए। थीटा हमेशा सिंपल से कंपोनेंट आपको करना आना जरूरी है। हमेशा थीटा से पास वाला कंपोनेंट होता है ए का कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी। और जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होता है वो होता है ए का साइन थीटा। देखो थीटा नहीं है, साइन थीटा, थीटा नहीं है इसमें ऐसा, तो ए का साइन थीटा हो जाता है।
बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई सा भी एंगल निकालना आपको आना चाहिए यूजिंग विंडमिल मेथड। क्या होता है बेटा, दो परपेंडिकुलर्स, उधर भी दो परपेंडिकुलर्स जब बना देते हैं तो जैसे कोई भी एक एंगल इसमें आप ले लो, जैसे ये एंगल थीटा ले लो, तो ये 90 माइनस थीटा, 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 ये चार एंगल बराबर होते हैं। दिस फोर एंगल्स आर इक्वल। या लेटेस्ट से आपने बोला नहीं सर, ये थीटा दे दिया तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा हो जाएगा। तो ये आप सिंपल सा होता है, एक छोड़कर एक एंगल बराबर होते हैं अगर दो साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो ये हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मासेस। पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम थियरी पे घुसेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। चलो, जनरल फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, सिंपल सा होता है, आर सी एम इज m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर xcm पूछा है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली ycm पूछा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, m1y1 प्लस m2y2 डॉट 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। z डायरेक्शन में zcm पूछा है, m1z1 प्लस m2z2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस। बड़े इजीली आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। समीर नया चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर बैकलॉग कवर कर लो यार, छोटे छोटे तो टॉपिक्स है अब सारे, है ना। बैकलॉग के झमेले में इतना मत फंसो, तुम परेशान हो जाओगे आगे जाके, ठीक है बेटा। फटाफट से बताइए, क्लियर है बेसिक बेसिक चीजें। डायरेक्ट सवाल, टू बॉडीज m1 1 3 हैव पोजीशन वेक्टर r1 और r2 दे दिया है, सेंटर ऑफ मास बताओ भाई। rcm m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 पोजीशन क्या है, i प्लस 2j प्लस k प्लस m2 3। पोजीशन क्या है, माइनस 3i माइनस 2j प्लस के अपॉन 1 प्लस 3। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 आई कैप प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 जे कैप, ठीक है। और 3 इंटू के 3 प्लस 1 4 के अपॉन में 1 प्लस 3 4, तो माइनस 2i माइनस जे प्लस के। बताओ, माइनस 2i माइनस जे प्लस के। आंसर आ गया, कितना सिंपल सवाल होता है बेटा, ठीक है। अब इसे इसमें अपन इस टाइप का सवाल देख ले, आपको अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या आसान तरीका होता है,
इन सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। पहले इसको लिखो, ये 2 kg जो है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखो, ये है 2,1 2 kg। इसके 2,2 10 kg। और इसके 4,4 6 kg। ध्यान से देखना बेटा, अब x और y दोनों मिल गए, एक्सीएम निकाल लो। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। 0 2 to the 4 10 to the 20 24 plus 6 4 the 24 24 24 48 अपॉन 10 2 2 14 और 6 20 YCM M1। अब इसे y वाले ले लेंगे, M1 y1 2 into 3 2 into 1 10 into 2 6 into 4 अपॉन टोटल मास तो 20 ही रहेगा। 3 to the 6 2 1 the 2 8 10 to the 20 28 और 24 28 और 24 हो जाएगा 52 अपॉन में 20। तो क्या आ जाएगा हमारा XCM 4.8 YCM 5.2। बताओ बेटा। अपॉन में 2 भी करना पड़ेगा ना, सॉरी 2 करना भूल गया मैं। उसे डिवाइड काटो भी सही, इसको ये जाएगा 2.4 और उसको काटो 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 जा 52 2 to the 4 और 12 2.6 2.4 बाय और 2.6 अपॉन में 20 है बेटा, 10 नहीं है ना। बाय 2 कर करो, देखो फटाफट से। कैलकुलेशन मिस्टेक करी कि मैंने, लेट में चेक। ये जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 24 ये हो जाएगा 44 6 52 सही आ रहा है, नहीं करी। आया समझ में? तो एकदम टफ सवाल ले लिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट ही कर सकते हो। यूनिट मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो हम नहीं लिखेंगे आंसर में भी, ठीक है। गुड। टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। यहां मास है m1, यहां बड़ा मास है m2। अब इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है d। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास किसके पास में होता है हमेशा? तो जिस तरफ मास ज्यादा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, थोड़ा सा इस तरफ आएगा,
ये होगी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेट अस से इससे ये डिस्टेंस है x1, इससे ये डिस्टेंस है x2। पर तो इनवर्स रिलेशन होता है, जितना बड़ा मास उससे उतना इनवर्स में सेंटर ऑफ मास, या m1 बाय m2 इज d2 बाय d1, या इज इक्वल टू x2 बाय x1। हमेशा उल्टा रिलेशन चलता है, हमेशा उल्टा रिलेशन चलता है। चलो इसमें 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ m1 प्लस m2 अपॉन में m2 इस x1 प्लस x2 अपॉन में x1, x1 प्लस x2 तो d है, तो यहां से सॉल्व करके x1 की वैल्यू आ जाएगी m2d अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली x2 की वैल्यू आ जाएगी m1d अपॉन m1 प्लस m। देखो सिंपल सा कंसेप्ट, हमेशा इन दोनों से क्या समझ में आता है, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियर हेवियर मास। बेसिक बेसिक बात है बेटा, ठीक है, हमें सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हेवियर मास के पास में होगा, वेरी m2 के पास होगा, ज्यादा मास के पास हमेशा सेंटर ऑफ मास होता है। इजी इजी कंसेप्ट। देखो इसलिए फॉर्मूला भी देखो, x1 में m2 आया, x2 में m1 आया, इनवर्स आया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ 10, देखो रिसेंट ईयर का सवाल है, देखो बिल्कुल अभी का ही सवाल आया हुआ। टू ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। मतलब देखो 10 kg है, या बड़ा है 20 kg, और इनके बीच में रॉड है 10 मीटर की। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है, x1 पूछा है, क्या जाएगा m2d अपॉन m1 प्लस m2, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं। इससे पूछा है तो इधर आ जाएगा 20, d कितना है 10 अपॉन 10 और 20 30, आ जाएगा 20/3 मीटर्स। आया बेटा, शाबाश। अगेन 2020 का सवाल, टू पार्टिकल ऑफ 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली अटैच टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, विद नेग्लिजिबल मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg पूछ लिया है। चलिए, यू हैव 45 सेकेंड्स, आंसर बताइए। सिंपल सा सवाल है बेटा, थोड़ा सा और गर्म पानी लगेगा, मैं आया 2 सेकंड गर्म पानी लेके।
तो सिंपल सवाल है बेटा, 5 kg 10 kg 1 मास है, 1 मीटर लेंथ है, वही सिंपल है। x1 पूछा है तो m2d अपॉन m1 प्लस m2, उन्होंने डिस्टेंस 5 से पूछा है 10 से पूछा है ना, इजीली निकल जाएगा। बताओ कैसे करोगे, माइंड में कोशिश करो करने की। ठीक है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है ये, तो 10 × 1 अपॉन में 10 + 5, तो 10 अपॉन में 15, तो 2 अपॉन में 3। बोलो बच्चों, सिंपल है सवाल। अच्छा ये मैं डिस्टेंस अगर आपको बोला 10 kg से निकालो, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 10 kg से आप बताओ। बताओ। हम्म, कैसे निकालते आप? 5 kg 10 kg 1 मीटर, यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, इधर का मास इंटू लेंथ अपॉन टोटल 15, 2/3 मीटर या 200/3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर। ये 33 आ जाता। ठीक है, शाबाश। आंसर क्या है इसका? बी। अब 3 पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास और एक ओरिजिन पे है। 3 पार्टिकल में 3 जुड़ जाएंगे, और क्या। देखो सवाल देखे, उन्होंने बोला 3 identical sphere each of mass m are placed at corners of a right angle triangle with mutually perpendicular side, ठीक है, इक्वल टू 2m 2 मीटर। यहाँ पे एक m मास, यहाँ पे एक m मास, यहाँ पे एक m मास। चलो कोऑर्डिनेट निकालो इसका, 0,2m 0,0 और 2m,0। खत्म। सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? XCM m1 इंटू x1 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू 2m 2 मीटर्स ऑन टोटल मास 3m। m इंटू 2 मीटर्स बचा अपॉन 3m, mm काट दो, XCM आ गया 2/3 मीटर्स। सिमिलर है YCM भी, क्या आ जाएगा? 2/3 मीटर्स। तो पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएगा? 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप। सिंपल सवाल। चलिए, 3 masses are placed on the x axis, 2 की जगह 3 हो गया, मतलब कुछ अलग फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, 300 ग्राम ओरिजिन पे, 500 ग्राम x बराबर 40 पे, 400 ग्राम x बराबर 70 पे। सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा? दे रखा है XCM, पूछा है 300 इंटू 0, 500 इंटू 40, 400 इंटू 70, टोटल मास 300 500 400, 3 और 4 9 10 11 12, 2 0 कॉमन लाके काट दो, 3 इंटू 0 तो 0 प्लस 5 4 20, तो 200
4 7 जा 21, 4 7 4 जा 28, 280 अपॉन में 12, 480 बाय 12, 12 4 जा 48, तो 40 सेंटीमीटर आपका आ गया एक्सियम। कितने, तो आप देखो कैन यू बिलीव कितने रिडिकुलसली इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है ना। नाइस, 61%, वेरी गुड। अगला सवाल है, अब देखो ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो यूनिफॉर्म एल शेप्ड लमाइना मास पूछा है। देखो थोड़ा सा इसका मास है 3 किलो। अब ये देखकर अजीब सवाल लगता है, ये एक्चुअली इतना अजीब सवाल नहीं है। अब इसको तोड़ दो तीन तीन हिस्सों में। आप बोल सकते हो यार ये 3 प्लेट के मान लो 3 गोले रखे हो, 3 किलो टोटल, 1-1 किलो के, ठीक है। आओ देखे सबका डायमेंशन देखे। 2 मीटर 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 0, 1/2 1, 3/2 2, तब 1 किलो का। चलिए देखो ध्यान से देखना, रेडी। एक निकाल, सेम ही होगा, एक्सीएम निकाल लेते हैं। M1 M2 M3, अपॉन में 3। एक है 1/2, दूसरा भी 1/2, एक 3/2। 1/2 1/2 3/2 हो जाएगा 5/2, 5/6। बाय भी सेम ही होगा, है ना। तो लाइक आप समझिए क्वेश्चन को कैसे डिकोड कर लिया हमने, टफ सवाल को भी आसान कन्वर्ट कर लो। अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज बचा, ये हमने सिंपल पार्टिकल के पढ़े, अब हम और बचे हुए डायरेक्ट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, अलग अलग सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चन आते हैं उनके, ठीक है। बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ने अपने को। प्योर डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे बेटा, इसमें अपन डेरिवेशन एक का भी नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक रॉड को हम लोग डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अदर फॉर्मूलाज की बात करते हैं। पहले लीनियर मास डेंसिटी समझना पड़ेगा, क्या होता है बेटा। लीनियर मास डेंसिटी हम लैम्डा से लिखते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल टर्म से बोलो तो मास अपॉन में लेंथ, या dm by dl, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। जैसे को थोड़ा घुमा के लिखे तो मास को लिख सकते हो आप लैम्डा इंटू एल, या डीएम को लिख सकते हो आप लैम्डा डीएल या डीएक्स, एक ही बात है। कितना मास है अपॉन कितने लेंथ, इसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब अगर सिस्टम इज कंटिन्यूअस, बेसिकली नॉट डिस्क्रीट, जैसे पार्टिकल टाइप में, जैसे रॉड हो गई, कंटिन्यूअस सिस्टम डेज होता है, जिसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते ये पॉइंट ये डिस्क्रीट, मतलब पॉइंट 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 पॉइंट, या कंटिन्यूअस था बहुत सारे पॉइंट एक साथ है। तो अब इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई सी एम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। जेड सी एम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। बताओ, जो अपन लोग ऐड करते, इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ऐड ही करना होता है, बस कंटिन्यूअस को ऐड करते हैं। चलिए रॉड का कैलकुलेट करें, सिंपल। एक्स सी एम निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। चलो एक्स डीएम खुद क्या है, लैम्डा डीएल या लैम्डा डीएक्स। डीएम को रख दो लैम्डा डीएक्स, लैम्डा लैम्डा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स एक्स, लैम्डा लैम्डा काटो हो जाएगा बाहर। एक्स का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2 और एक्स का सिर्फ एल हो जाएगा, डीएक्स अपॉन डीएक्स, सॉरी डीएक्स का सिर्फ एक्स हो जाता है ना, जो कि लेंथ है। एल से एल काटो, क्या आ गया, एल बाय 2। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जो होता है वो उसके मिड पॉइंट एल बाय 2 पे आता है, हमको पता ही था, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, सिंपल चीज है। फिर से देखो एक बार, डीएम को हम क्या रख देंगे बेटा, लैम्डा डीएक्स सिंथ वालों में, ठीक है। सिंपल सी रॉड है ना, इसके एक्स पे एक छोटू सा हिस्सा काटा मैंने, डीएक्स। इसका मास डीएम है बराबर लैम्डा डीएक्स। चलो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स अप डी लैम्डा डीएम अप, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम क्या है, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स डीएक्स, ये जगह एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, सिर्फ डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। लिमिट क्या आएगी बेटा, एक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहां तक जाएगा, एल तक। तो 0 से एल, 0 से एल, तो यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन एल, एल एल काटो, आंसर आ जाएगा क्या बेटा, एल बाय 2। आंसर आ जाएगा एल बाय 2। सिंपल है, इजी है, बहुत बढ़िया। ये एक यूनिफॉर्म रॉड थी, ये क्या थी बेटा, यूनिफॉर्म रॉड। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत डायरेक्ट आंसर सेंटर में आ गया। अब अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म रॉड की, जैसे कि ऐसी रॉड है, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स, एक्स 0 पे 0, धीरे धीरे इसका मास बढ़ रहा है, एक तरफ से पतली एक तरफ से मोटी, ठीक है। इसका हम निकालेंगे एक्स एवरेज इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा। अब यहां लैम्डा कटेगा नहीं बेटा, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, है ना।
अब लैम्डा की वैल्यू खुद लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट कट सकता है, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन यहां पे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट वही 0 से एल, 0 से एल, ये हो जाएगा एल क्यूब बाय 3 और एल स्क्वायर बाय 2 काटोगे आ जाएगा 2l बाय 3, आ जाएगा 2l बाय 3। ठीक है बेटा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, बीच में नहीं आएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसपे डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। ठीक है बच्चा, बात क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन वाले सवाल भी टफ नहीं होते, रॉड का ही आएगा, बाकी के इंटीग्रेशन आपको नहीं आते हैं, सिलेबस में नहीं होता, फिर वो चीजें अननेसेसरीली दे विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। अब कुछ डायरेक्ट चीजें देखेंगे, देखो बेटा, अगर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट है, एक्स स्क्वायर हो गया, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब हो गया, अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं ना, सबका एक एक करके इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इसमें जो फाइनल एक्सीएम है वो एल बाय 2 आया, इसमें एक्सीएम जो है वो एल बाय 3 आ गया, 2l बाय 3 आ गया, इसमें जब एक्सीएम निकालोगे वो 3l बाय 4 आ जाएगा, इसमें एक्सीएम निकालोगे 4l बाय 5 आ जाएगा, आप करो अपने आप, इसमें एक्सीएम निकालोगे 5l बाय 6। क्या पैटर्न दिख गया? क्या पैटर्न दिख गया? अगर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स की पावर 5 होगा, बताओ इसमें एक्सीएम क्या आएगा? पैटर्न देखना है बेटा, डायरेक्ट बताओ क्या पैटर्न आएगा। आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है बेटा, ये बस समझ में आना चाहिए कैसे हुआ पैटर्न। बताओ पैटर्न क्या है, क्या अकॉर्डिंग करो, यहां पे क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 6l बाय 7, शाबाश। बाय चांस कभी ऐसा दे रखा हो बेटा, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स की पावर n, तो एक्सीएम आ जाता है n+1l अपॉन में n+2। ठीक है, अच्छा अगर मुझे अब कुछ बहुत टफ सवाल बनाना है तो मैं ऐसा दे दूंगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, या सिर्फ a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा बेटा, है ना, इस केस से फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, पहले ही बता दिया है ना, लैम्डा इसमें ऐसा कुछ, इसमें लैम्डा थोड़ा मुश्किल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्सीएम इंटीग्रेशन डीएमएक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, डीएम को रख देंगे लैम्डा एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रख देंगे लैम्डा एक्स। अब देखो ध्यान से, लैम्डा को क्या रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स,
अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन चालू करें, ये मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कैसे चलेगा देखना, ध्यान से देखना बेटा। ए बी रख दो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब एल क्यूब बाय 3, एक्स की पावर 4 का पावर 5 बाय 5, एक कांस्टेंट है तो वैल आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब बाय 3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। इसके अगर हम फर्दर सॉल्विंग करें तो ये हो जाएगा करीब करीब एलसीएम ले 3 5 15, इधर आ जाएगा 5a l क्यूब प्लस 3b l की पावर 5 अपॉन में 5 इंटू, ये खुद सॉल्व कर लेना बेटा, 3al प्लस bl क्यूब। दिस इज योद्धा लेवल कंसेप्ट। अगेन इतना टफ आज तक कभी आया नहीं है, फिर भी आपको समझा दिया। कंसेप्ट वही है, देखो कोई नया फॉर्मूला कुछ नया नहीं लगा, हमने पढ़ा पूरा है, बस उसी चीज के ऊपर हायर लेवल कंसेप्ट घुस जाएगा, ठीक है। हमने एक हाई लेवल कंसेप्ट का एप्लीकेशन कर दिया उसी चीज के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा जब भी इस टाइप का सिंपल रहेगा, लैम्डा नॉट एक्स एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। जब है सिंपलिसिटी है ना, कि सिंपल सिंपल रॉड है, ये कुछ इतना दो टर्म ऐड वैड करके नहीं आया, सिंपल सा आया है, तब तक ये वैलिड है। और 99.9% यही लगेगा, ये आने के चांसेस 0.01% है। इसे ट्रैप बनाकर दे दिया आपको बाय चांस, एक क्वेश्चन तो ट्रैप देता ही है ना नीटर सा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये सब नॉन यूनिफॉर्म के ही फॉर्मूले हैं। आपको पता है बहुत टफ तो चांसेस मैं आपको बता दूं, 90 अगर आया तो 90% चांस तो है कि सिर्फ ये दोनों ही फंस जाए, इससे आंसर आ जाए आपका। बाकी 9.9% है कि कुछ टफ बना दे, तो ऐसा कर दो भैया। ये तो समझ लो कि बहुत ही टफ, जैसे इस बार जो फ्लूइड का सवाल आया था ना, कैसे वो टेढ़ा स्लोप करके सरफेस टेंशन में दे दिया था आपको, वैसा समझो आप, इतना मुश्किल है ये। ठीक है बेटा, क्या क्लियर हुआ? मैंने बहुत टफ चीज पढ़ा दी है यहाँ पे बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है ऊपर से ना चला जाए तुम्हारे। क्या है औकात, पढ़ सकते हो उस लेवल पे? क्या मैं तुम्हें इस लेवल पे पढ़ाऊं कि हाँ सर हमको बीच में डोज दे दिया करो थोड़ा सा? हम तो जिसमें सिर्फ डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हो, x बराबर 0 पे 9, तुम्हें दिख रहा है ना पैटर्न, दिख नहीं रहा तुमको? डायरेक्ट कुछ भी ऐड सबट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट है, नीट है, कुछ भी हो सकता है। यू ऑल्सो नो, इस बार भी फ्लूइड का आया था ना सवाल। यस, अंजलि बेटा अब इस टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मिशन 100 इज अ बेटर बैच, उसमें बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं, तनु सर और एमआर सर पढ़ा रहे हैं मिशन 100 में, क्योंकि वो बाद में स्टार्ट हुआ ना, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बैच होगा, हम काफी आगे जा चुके हैं ना। अभी तो फर्जी फर्जी सवाल है, सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। क्या है? 3 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ये रॉड को यहां मान लो सेंटर पे इसके ना, एक्सीएम 3 इंटू 2 इंटू
5 इंटू 3 to 5 टोटल मास 10। एक्स क्या है इसका 2, इसका एक्स क्या है 1, इसका एक्स क्या है 5। तो 3 का 1, 2 का 2, 5 का 5। 5 is 25, 4 29 है, 25 29 और हो जाएगा 32 बाई 10 3.2 YCM 3 इंटू प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10। Y इसका क्या आएगा 4, 2 का क्या आ जाएगा 1, 5 का क्या आ जाएगा 3। करें 3 4 जा 12, 5 जा 15 और 12 27 और 2 29 बाई 10 2.9 खत्म। बच्चा उसमें 2 वीक का बैकलॉग है तो वहां कवर करना आसान है, 2 वीक का बैकलॉग। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, है ना। हमेशा जिस देखो सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, ऑल टीचर्स आर ग्रेट ग्रेट, सब आपके लिए मेहनत करते हैं ना, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी स्टार्टिंग डेट है उससे क्लोजेस्ट बैच को चूज करना चाहिए, ठीक है। हमको स्टार्ट करे हुए 1 मंथ होने आ गया ना बेटा। प्लस मेरा टारगेट कुछ और है, ठीक है। मेरा टारगेट है मार्च में सिलेबस खत्म कर देना। मैं सुबह शाम क्लास ले रहा हूं, है ना, तो यहाँ पे कोप अप करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ही बैकलॉग हो चुका है तो देन यू शुड गो फॉर प्रचंड वन शॉट से करिए, है ना। और आई विल स्टिल सजेस्ट गो फॉर मिशन 100, बहुत बढ़िया बैच है, उसमें कम बैक किड भी मिली है, इट्स वेरी गुड बैच, ठीक है। और यहाँ पे हम सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग, आप पता है क्यों क्लास ले रहे हैं, सबको पता है ये चीज। हम इसलिए मॉर्निंग इवनिंग क्लास ले रहे हैं ताकि हम सिलेबस अप्रोप्रिएट डेट जो अप्रैल है, ऐसे सिलेबस कंप्लीशन डेट अप्रैल है, मैं नहीं चाहता आपका अप्रैल में हो, मैं चाहता हूँ आपका मार्च में ही हो जाए सिलेबस कंप्लीट। सुबह शाम इतनी मेहनत करके क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा सिलेबस मार्च में कंप्लीट करा पाऊँ, ताकि तुमको रिवीजन का पूरा टाइम मिल पाए। 1 महीना रिवीजन का तुम्हें मिल गया ना, उसमें तुम रोज का एक टेस्ट दे दोगे, तुम फोड़ दोगे एग्जाम को। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है। 2002 का सवाल, रॉड ऑफ 3 मीटर मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन ऑफ योर एंड्स। देखो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पूछा है, लेंथ दे दी है 3 मीटर। बताइए, यू हैव पूरे 30 सेकेंड्स, 45 ले लो, जाओ करेक्ट आंसर दीजिए इसका। हम्म हम्म क्या हो जाता है 12/3, 2 मीटर। भाई सिंपल है, बहुत बढ़िया। अदर फॉर्मूला सब जो याद करने के बेटा, रॉड का एक डेरिवेशन थोड़ा करते हैं, बाकी फिर हम याद ही करते हैं, ठीक है।
बचे फॉर्मूला जो हम याद करेंगे, देखो पहला है आर्क का। आर्क का इस टाइप की सर्कल का हिस्सा काट दिया। अगर पूरा सर्कल है, सेंटर ऑफ मास सेंटर 0 पे हो जाएगा। अगर आर्क है कोई सी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, सेंटर मास आएगा यहां पे वाई डिस्टेंस पे, आर साइन अल्फा बाय अल्फा, रेडियन में होना चाहिए बेटा, है ना, याद रखना, आर साइन अल्फा बाय अल्फा। अगर ये हो गया सेमी सर्कल, वाई सी एम आ जाएगा 2r/पाई। कैसे निकालो, अल्फा कितना 90 डिग्री, पाई बाय 2, आर साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2, साइन 91 हो जाता है अपॉन पाई बाय 2, 2r/पाई हो गया। देखो क्लियर है। लेटर से ये ऐसा रख दिया 90 डिग्री पे, हमेशा सेंटर से निकलता है, हाफ एंगल कितना है, पाई बाय 4 है। इसको निकाले, या वाई, इसको आरसीएम बोलना बेटर है क्योंकि कोई वाई में नहीं है। आर साइन अल्फा बाय अल्फा, आर साइन पाई बाय 4 अपॉन पाई बाय 4, 45 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2 और ये पाई बाय 4, तो ये कुछ सॉल्व होकर बन जाएगा 2√2r/पाई। अगर इसका एक्स और वाई कंपोनेंट करेंगे ना अपन बेटा, एक्स और वाई में, तो ये 2r/पाई, 2r/पाई हो जाएगा। इसलिए इसको भी बता दिया बेटा, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं बुक में आंसर ये, कहीं बुक में आंसर ये दे रखा होता है। तो देखो बेटा, अगर आप यहां से डिस्टेंस निकालते हो, जो सेंटर वाली लाइन होती है वो आर साइन अल्फा बाय अल्फा से 2√2r/पाई आता है। एक्सीएम वाईसीएम मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस आर नहीं, ये एक्स और ये वाई, ये पूछा है, तो वो 2r/पाई इसके से 2r/पाई लिख दो। तो सिमिलर होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने इसका भी करके दिखा दिया आपको। बाकी जनरल फॉर्मूला आपको समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी बेटा। साइड हो जाइए भैया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है आर साइन अल्फा बाय अल्फा, जो इन सबका जनरल फॉर्मूला है। पर्टिकुलरली मैं इतना याद रखता हूं क्योंकि मेरी इससे स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, देखो मुझे, मेरा गेम स्पीड का है, मुझे सिर्फ ये 2-3 फॉर्मूले याद कर कर अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो मैं स्पीड बढ़ाने में बिलीव रखूंगा। और ये एक कॉमन चीज है जो बच्चा गलती कर देता है। इसमें 90 डिग्री वाले में एक्स और वाई पूछा तो 2r/पाई हो जाएगा, और अगर ये आर सी एम सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस से पूछ लिया तो 2√2r/पाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात? बच्चा, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग अंजलि, व्हाट द हेल, पढ़ाई जाए भाड़ में, क्या कर रहे हो तुम ये अपनी लाइफ के साथ में? तुम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो चैट पे और उससे अपने लाइफ के मेजर डिसीजन सोच रहे हो, तुम्हें शर्म आती है? सिर्फ एक एग्जाम है, नहीं सिर्फ एक एग्जाम है और कुछ भी नहीं है। यू आर टेकिंग इट टू मच सीरियसली, इतना सीरियस तो है भी नहीं। इट इज जस्ट अ पेपर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर,
बट इट इज नॉट योर ओनली फ्यूचर। दिस इज, देखो भाई सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करोगे सक्सेस मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी तुम्हें नहीं पता है, यू डू नॉट नो आपको नीट निकलेगा नहीं निकलेगा। आई हैव सीन वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस। मेरा स्टूडेंट है सौरभ, उसके वन ऑफ द बेस्ट रैंक नीट थी, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मैंने जो आज तक टीच करा है, उसको ऑल इंडिया कोटा से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिलने वाला था। वो काउंस उसका नीट, समझो नीट की एग्जाम दी, टॉप रैंक में आया, नीट की एग्जाम में सबसे बेस्ट कॉलेज मिला। ऑन द वे ऑफ द काउंसलिंग, जब वो रास्ते में जा रहा था काउंसलिंग के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया। 6 महीने 7 महीने वो कोमा में रहा है, उसकी काउंसलिंग पूरी छूट गई है, उसका नीट नहीं हुआ। नीट निकलने के बाद भी ही मिस द काउंसलिंग। तो आपको नहीं पता, आप सब कुछ सही कर लो तो भी नहीं होगा, चांसेस है। पर ही इज वन ऑफ द बेस्ट वेटनरी डॉक्टर ऑफ एनीवेयर। अभी स्नेक्स रेप्टाइल्स में उसने वो करा है, मास्टर्स करी है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। भाई उसका अभी सैलरी तुम सुन लोगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं कमा रहा होता इतना, वो अकेला बंदा कमा रहा है आज के टाइम पे। पर फोटो वीडियो वीडियो डालता रहता है, सांप के साथ खेलते हो, सांप पकड़ के, सर आप आओ ये मेरा पेट स्नेक है। खतरनाक आदमी हो गया, चिपकलियों सर पे ले लेके घूमता है। तो यू डू नॉट नो आपको लाइफ कहां लेकर जाएगी, पर यू वन थिंग यू नो इज मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो यार, एक दिन मिले एक दिन करो, 4 दिन मिले 4 दिन करो, 100 दिन मिले 100 दिन करो, 5 दिन मिले 5 दिन करो। ये सिर्फ तुम सिर्फ प्लानिंग करती हो, और जो सिर्फ प्लानिंग करता है ना उससे कुछ नहीं होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मम्मी का एग्जांपल, तो मम्मी मेरी 10 साल से सोच रही कार चलाना सीखूंगी, आज तक नहीं चला पाई, क्योंकि सिर्फ सोच ही रही है। सोचने वालों से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू सिट इन द कार, तुम्हें ब्रेक मारने पड़ेंगे, तुम्हें एक्सेलरेटर करना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव सोच के कुछ भी नहीं मिलता है। बात प्रॉब्लम है सोचना और कम करना। तुम सिर्फ सोचते रहोगे, तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, बट यू विल नॉट गेट द सक्सेस यू वॉन्ट, यू डिजर्व। यू मे गेट इट, बट इट इज नॉट ऑन यू, इट इज ऑन द गॉड्स हैंड। आपके हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो, तो मेहनत करो ना। मेहनत करने की आदत डालोगे ना, 10 साल तक मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, जिसके तुम आज के टाइम को देख के हंसोगे। तो पढ़ाई करो। बहुत छोट गंदी गंदी अभी अंगूर छिलके उतरे नहीं है, अंगूर निकले नहीं, भाई बड़े हम है, बड़े आदमी, कुछ नहीं हो तुम, पढ़ो चुपचाप। हाँ, और तुम्हारा रिजेक्शन, चलो सुनो, सुना दूंगा, ज्यादा फालतू में, ज्यादा कर तो चलो। सेम चीज होती है किसके लिए, ये है, ये सब हो चुका है ऑलरेडी। डिस्क के लिए, पार्ट ऑफ डिस्क, सेम इसमें निकलता है बेटा, वाईसीएम का फॉर्मूला सेम टू सेम, वाईसीएम। अब ये डिस्क का पार्ट है, ये हो जाता है 2/3 आर साइन अल्फा बाय अल्फा। ठीक है, अगर ऐसे डिस्क है हाफ डिस्क, इसका क्या निकल के आ जाएगा, वाईसीएम 4r/3 पाई। वही बेसिकली 2/3 टाइम्स ऑफ 2r का पाई कर लो, जो अगर रिंग का था तो 4r/3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 आर साइन अल्फा बाय अल्फा। यस, आराम से बेटा, मेगा सबसे हो सकता है, तुमसे पढ़ो यार। वेरी गुड, सिंपल सा कंसेप्ट, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। लास्ट ये 4 केसेस बेटा देखो। होलो हेमिस्फीयर, सॉरी ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये आपका होलो हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन, ये है होलो कोन।
सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3r/8 पे, हॉलो का r/2 पे, सॉलिड कोन का h/3, h/4 और हॉलो कोन का h/3 पे। ये आपको याद करना है वैल्यूज, ठीक है बेटा। 3r/8, r/2, h/4, h/3, या प्योर लर्न करना है, दैट्स इट। इनका हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे। तो ये आपने सारे सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज याद कर ली, ठीक है। हाँ बेटा, अंजलि पढ़ाई करिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, सब यूजलेस है, सब बकवास है, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ वही करना है और कुछ भी नहीं है। यू आर इन मच बेटर कंडीशन। आपको पता है इस साल मेरे को, मैं अभी कभी मेरा खुद की स्टोरी सुना दूंगा, मेरे लाइफ में 3 से 4 बार मेजर डिप्रेशन आया है। मेजर डिप्रेशन मैं फेस कर चुका हूं। यू आर फेसिंग नथिंग, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू हेल, आई हैव बीन थ्रू सुपर वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव कम आउट ऑफ इट। तुम भी कर लोगे, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इतना करते हैं अभी, अब शाम को करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मास पढ़ेंगे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे सेंटर ऑफ मास के, फिर वीसीएम एसीएम की बातें है ना, वीसीएम एसीएम शिफ्टिंग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटा छोटा सा है। अभी बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना, इसलिए आगे नहीं करा रहा हूं मैं, याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इतना याद करो आज बैठ के, फिर अपन मिलते हैं शाम को, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा हमने कर लिया है। अब शाम को करते हैं कंटिन्यू। लीडर बोर्ड आपके सामने है, चलिए। होमवर्क है लर्न द फॉर्मूलाज। बहुत सारे हैं तो याद करने में टाइम लगेगा बेटा, याद कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू, इतना सही आज करते हैं, शाम को करते हैं, बचा हुआ। शाम को क्लास 7 बजे है, हो सकता है 7:10 पे स्टार्ट हो, क्योंकि 7 बजे तक मेरी एक और क्लास है। 7:05 है, हो सकता है 5 मिनट का या 10 मिनट का मैं ब्रेक लूं बीच में, कोशिश रहेगी 7 पे ही स्टार्ट कर दूं।